आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। ये देखो, जो आज ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भद्रवा और डोडा, इनकी तरफ से एक यहाँ पर प्रोग्राम रखा हुआ था जिसमें बच्चों ने जो सीखा है यहाँ पर पिछले 2 सालों से, जब से इनका इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो उस चीज़ को डिस्प्ले किया। इसके अलावा जो इसके चेयरमैन हैं, उन्होंने डिटेल में बताया कि क्या क्या प्रोग्राम वो चला रहे हैं। जैसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से इस कोर्स को करके बच्चे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा जो DMIT टेस्ट के बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा हुई। इसके अलावा अबैकस की बात की गई। तो और साथ में खाली बताया नहीं गया, बल्कि एक प्रैक्टिकल दिखाया गया बच्चों की तरफ से। तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मेरी एक अपील रहेगी जहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे कि अपने अपने बच्चों को यहाँ पर ज़रूर इस कोर्स को करवाएं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। जो एक नया कंसेप्ट यहाँ पर ये के भारद्वाज साहब यहाँ लेके आए हुए हैं, जो चेयरमैन हैं इस ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के। जी, अपनी इंट्रोडक्शन दी और ये बताइए कि जो ये ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, उसको किस तरह से हेल्प करता है ग्रोइंग चिल्ड्रन को, यहाँ पे क्या कहना चाहिए? सर, मेरा नाम शीतल काटल है और मैं ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में एज ए ट्रेनर काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो 2 चीज़ों पे काम कर रहा है। फर्स्ट है DMIT और सेकंड जो है वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन है। ठीक है, DMIT जो है वो एक टेस्ट होता है जो आप को बताता है कि आपका इनबर्न टैलेंट क्या है, आपके बच्चे मतलब फ्यूचर में किस चीज़ में सबसे अच्छा कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट उन्हें देना चाहिए। ये जो टेस्ट है वो 10th के बच्चों के बाद बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उसके बाद बच्चों को जो है वो सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं और ये टेस्ट उनको बता सकता है कि आपके लिए कौन सी फील्ड सबसे ज़्यादा अच्छी है। और उसके बाद मैं मिड ब्रेन की बात करूँ तो मिड ब्रेन से जो है वो हम बच्चों की 6th सेंस जो है वो डेवलप कर सकते हैं, जिससे वो अपने बोथ ब्रेन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे उनकी मेमोरी पावर एनहांस हो सकती है। वो जल्दी से ईजिली क्विक कर सकते हैं जो चीज़ें हैं उनके, मतलब उन्हें जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो ईजिली क्विक कर सकते हैं, मतलब उनको ईजिली जो है उनको ग्रैब कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। सर रिस्पॉन्स करने का नया कंसेप्ट है और ये लोग जो अभी ट्रेडिशन से जुड़े रहते हैं कि जो उनका दे यूज टू स्पीच सिस्टम का जो है एजुकेशन सिस्टम है, तो क्या आपको लगता है कि एक नए कंसेप्ट को पेरेंट्स स्पेशली अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चों की बातों बात? यस सर, जो मतलब कि जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो जो लोग हैं जिन्हें हम बता रहे हैं, पेरेंट्स पूछ रहे हैं क्योंकि नई चीज़ें क्या है क्या नहीं है, सारे जो है अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लोग जो है वो अच्छा यहाँ पे एडमिशन भी करवा रहे हैं, अपने बच्चों को डाल रहे हैं कि एक नई चीज़ है, सीखने को मिल रहा है उन्हें कि एक ब्लाइंड फोल्ड बच्चे कर रहे हैं, ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये एक यूनिक कंसेप्ट है। तो पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड है इसके लिए कि हमें अपने बच्चों को यहाँ पे डालना चाहिए। जो सबसे बड़ी विकेट बच्चे की डेवलपमेंट करती है, उसकी कौन सी जो है उनकी सेंस को एनहांस करती है, जिससे बच्चे को आगे हेल्प मिलेगी कैरियर में, पर्सनल लाइफ में, किस तरीके से? सर, ये मिड ब्रेन जो है, जब वो बच्चा ब्लाइंड फोल्ड करता है तो वो उसकी 6th सेंस जो है डेवलप हो रही होती है। आम इंसान जो है वो आंखें बंद करके नहीं देख पाता है, लेकिन इनकी जो 6th सेंस है वो डेवलप हो जाती है, ये आंखें बंद करके भी देख सकते हैं। तो ये जो हम कोर्स करवाते हैं उसकी वजह से बच्चों की 6th सेंस डेवलप होती है, जिसकी वजह से वो अपने बोथ लेफ्ट और राइट ब्रेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से उन्हें आगे जाके अपनी मेमोरी पावर एनहांसमेंट होती है उनकी, वो अच्छे से याद रख सकते हैं चीज़ों को। उनको कोई भी चीज़ सिखा लो ईजिली सीख जाएंगे और उनके न्यूरॉन जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उसी वजह से वो चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं सब।
भद्रवाह में अवेयरनेस कैंप जो है किया था, और इसका सही मकसद ये है कि ये भद्रवाह के लोगों को ये बताना कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। सबसे पहले कि जब हम बच्चे का DMIT टेस्ट करें, DMIT टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट क्या है, बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, बच्चे को कौन से कैरियर में डालना है, कौन सा कैरियर ऑप्शन बच्चे का होना चाहिए। उसके बाद हमें पता चलता है कि बच्चे का लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है या राइट ब्रेन एक्टिव है। जो ब्रेन एक्टिव नहीं होता, कम एक्टिव होता है, तो 15 साल से जो नीचे बच्चे हैं उनको हम दिखाते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज होती है, और उस एक्सरसाइज की मदद से उनका मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स शुरू होता है, और उस कोर्स की मदद से बच्चों का इनबॉर्न टैलेंट, बच्चे का लर्निंग स्टाइल, बच्चे की पर्सनैलिटी, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है।